दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि एक पुराने समय में एक व्यापारी एक नगर में रहता है अपनी बेटी के साथ। उसकी पत्नी नहीं रहती है। वह व्यापार करता है। व्यापार करने में उसको एक बार घाटा लग जाता है और नुकसान हो जाने पर वह क्या करता है कि गांव के ही एक साहूकार से कर्जा ले लेता है और कर्जा लेकर पुनः व्यापार शुरू करता है, मगर फिर भी उसको घाटा लग जाता है। तो कई दिनों तक वह साहूकार का कर्जा नहीं पटा पाता। तो साहूकार उसके घर पहुंचता है और उससे बोलता है कि यार व्यापारी, तुम अभी तक मेरा कर्जा नहीं पटाया। तुमने कितने दिन हो गए, तुमने तो बहुत कम दिनों का कह के लाए थे। मगर वह कहता है व्यापारी कि साहूकार जी, मैं क्या करूं, मुझे घाटा हो गया, इस कारणवश मैं आपका कर्जा नहीं पटा पाया। तो वह क्या देखता है कि इतने में उसकी किसकी व्यापारी की पुत्री जो कि विवाह योग्य है, अंदर से उस साहूकार के लिए पानी लेके आती है। अब साहूकार उस व्यापारी की पुत्री को देखता है और कहता है कि तुम कर्जा पटा सकते हो अगर तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कर दो। तो व्यापारी बड़ा असमंजस में होता है, मगर जो व्यापारी की पुत्री रहती है वह साहूकार को मना कर देती है कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी। परंतु साहूकार को तो एक जिद सी थी। वह व्यापारी के सामने एक प्रस्ताव रख देता है और कहता है कि कल मैं आपके यहाँ आऊंगा एक थैला लेके, जिसमें एक सफेद कंकर होगा और एक काला कंकर होगा। अगर अगर आपकी बेटी ने उसमें से अगर सफेद कंकर निकाला तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के विवाह मेरे से करने से मुक्त कर दूंगा और तुम्हारे कर्जे से भी मुक्त कर दूंगा। और अगर उसने काला कंकर निकाला तो मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करूंगा और साथ ही तुम्हें वो कर्जा जो मैंने दिया है वो मुझे वापस लौटाना पड़ेगा। अब व्यापारी और उसकी पुत्री दोनों रात भर सोते नहीं हैं, बड़े परेशान रहते हैं। और दूसरे दिन जैसे ही साहूकार व्यापारी से कर्जे के स्तर से वो जो प्रस्ताव उसने बनाया था, जो उसने शर्त रखी थी, उसके अनुसार वो थैला लेकर के उसके आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। व्यापारी को बुलाता है। जैसे ही वो व्यापारी आता है, वो थैला देखता है तो वो व्यापारी से बोलता है कि तुम्हारे ही आंगन से मैं एक सफेद कंकर और एक काला कंकर उठाऊंगा और इस थैले के अंदर डालूंगा। अगर इस थैले में डालूंगा और अगर तुम्हारी पुत्री ने इसमें हाथ डाल के सफेद कंकर निकाला तो मैं तुम्हारी पुत्री को विवाह से मुक्त कर दूंगा और साथ ही तुम्हारा कर्जा भी माफ कर दूंगा। और अगर इसने काला कंकर निकाला तो मैं इसके साथ विवाह भी करूंगा और तुम्हें मेरा कर्जा भी शर्त के अनुसार वापस करना पड़ेगा। अब व्यापारी बड़ा पसोपेश में रहता है और दो कंकर जब वो उठाता है, कौन साहूकार किससे, आंगन से, तो उसकी पुत्री जो है वो उसको देखती रहती है। वह देखती है कि जो साहूकार है वो बड़ी चालाकी कर रहा है। उसने दोनों ही पत्थर काले उठाए, कंकर, और उठा करके उसने थैले में डाल दिए। उसकी जो पुत्री है बड़ी ही पसोपेश में रहती है कि अगर मैं कोई सा भी कंकर निकालूंगी तो निकलेगा काला ही, तो मुझे अब तो किससे, साहूकार से विवाह करना पड़ेगा। परंतु वह अपनी मनी मन कुछ चतुराई की बात सोचती है और जैसे ही वह थैले में हाथ डालती है और कंकर को बाहर निकालती है तो उसको वो हड़बड़ाहट में नीचे गिरा देती है। और जैसे ही कंकर नीचे गिरता है, साहूकार बड़ा क्रोधित होता है कि तुमने ये क्या करा, तुमने कंकर को नीचे गिरा दिया। तो वह बोलती है, साहूकार महोदय आप परेशान ना हो, एक ही कंकर गिरा, एक कंकर तो अभी भी थैले के अंदर है। अब अपन ये देखेंगे कि जो थैले में कंकर है, अगर सफेद कंकर थैले में होगा तो काला कंकर नीचे गिरा होगा, और अगर काला कंकर किसमें, थैले में होगा, तो सफेद कंकर नीचे गिरा होगा। तो जो पहला कंकर निकला उसकी शर्त के अनुसार अपन कार्य करेंगे। जैसे ही उस थैले के अंदर व्यापारी की पुत्री हाथ डालती है तो क्या देखती है कि उसमें काला कंकर है। उस काले कंकर को वो निकालती है और उसको बताती है कि देखिए, जो पहला कंकर निकला था वो सफेद निकला था। क्यों? क्योंकि आप ही ने बोला था कि इसमें एक सफेद और एक काला कंकर डला हुआ है। जो अगर सफेद निकलेगा तो आप मुझे विवाह से मुक्त कर देंगे, साथ ही आप क्या करेंगे कि आप मेरे पिता का कर्जा भी माफ कर देंगे। तो अब इस शर्त अनुसार आप देखिए, सफेद कंकर जो पहले निकला था वो मेरे हाथ से नीचे गिर गया, अब जो बाद में निकाला वो कौन सा है, काला। इसलिए आप क्या करेंगे, आप मेरे पिता को कर्ज से मुक्त करेंगे और मुझे विवाह से मुक्त करेंगे। अब देखिए दोस्तों, उस व्यापारी की पुत्री की चतुराई के कारण उसके पिता का कर्जा भी माफ हो गया और उस साहूकार से उसे विवाह भी नहीं करना पड़ा। तो चतुराई मनुष्य को कहीं कहीं बड़ी बड़ी विडंबनाओं से भी बचा लेती है। इसलिए धैर्य बनाए रखना चाहिए, अपने मन को एकाग्रचित रखिए और बड़े बड़े कामों को सोच समझकर ही करें।